हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। इस चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप इन नोट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आपका कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आपके नीट एग्जामिनेशन या बोर्ड एग्जामिनेशन में, आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, प्लांट किंगडम जैसे हमारे चैप्टर का नाम है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स कितनी कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ठीक है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और उनका लाइफ साइकिल यानी उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको जो याद होने चाहिए वो है इस चैप्टर के एग्जाम्पल, ठीक है, जिन्हें मैंने एक ही जगह पे कलेक्ट कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल्स को आप सबसे पहले याद करेंगे। क्या है वो एग्जाम्पल्स? हम सबसे पहले बात करते हैं एल्गी की। प्लांट किंगडम को बेसिकली एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन 5 में डिवाइड करा जाता है, ठीक है। और इन्हीं 5 की आपको आगे जाके और क्लासेस पढ़नी होती हैं, ठीक है। जैसे एल्गी की क्लास की बात करें तो इसमें आप रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल बेस ही आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल क्या है, तो ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हो जाएंगे क्लेडोमोनास, क्लेडोफोरा, कारा, क्लोरेला, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वोक्स एंड यूडोरिना। ये ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हैं एक्टोकार्पस, कैल्प, सार्गेसम, फ्यूकस, डिक्टियोटा एंड लैमिनेरिया। फिर हम बात करते हैं रेड एल्गी की। तो रेड एल्गी के जो एग्जाम्पल हैं वो है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलेडियम। इसके बाद हमारे आते हैं ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल। तो देखिए, ब्रायोफाइट 2 क्लासेस में डिवाइड होते हैं, लिवरवॉर्ट्स और मोस। तो लिवरवॉर्ट्स का एग्जांपल है मार्केंशिया और मोस का एग्जांपल है स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम एंड फ्यूनेरिया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं टेरिडोफाइट्स पे। टेरिडोफाइट्स में आप जो क्लासिफिकेशन पढ़ोगे उसमें आप टेरोप्सिडा पढ़ोगे। टेरोप्सिडा के अगर एग्जांपल की बात करें, इसमें आता है टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडिएंटम, एजोला, साल्विनिया एंड ओफियोग्लोसम। इसके बाद लाइकोप्सिडा की बात करें तो लाइकोप्सिडा में आप एग्जाम्पल याद करेंगे लाइकोपोडियम, स्लेजनेला। इसके बाद सिलोप्सिडा में आप याद करेंगे सिलोटम और स्फिनोप्सिडा में आप याद करेंगे इक्वेसिटम। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में आपका आएगा पाइनस, साइकस, सेड्रस, गिंको एंड सिकोइया। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये एग्जाम्पल याद है तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आई होप आप अच्छे से याद करोगे। इसके बाद हम कुछ प्लांट किंगडम के इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है वो फीचर्स? सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टोगैमी क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पे ये जो वर्ड है क्रिप्टो, क्या वर्ड लिखा है? क्रिप्टो। ये क्रिप्टो करेंसी वाला क्रिप्टो नहीं है। इस क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? इस क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। क्या मतलब होता है? हिडन। और गैमी का क्या मतलब होता है? गैमी का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन, जिसके थ्रू गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो क्रिप्टोगैमी वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो हिडन होते हैं, ठीक है। प्लांट विद हिडन सेक्स ऑर्गन, यानी सेक्स ऑर्गन हिडन होंगे। इसका मतलब क्या है कि सेक्स ऑर्गन जो है वो नेकेड आई से विजुअल नहीं होंगे, ठीक है, नेकेड आई से विजुअल नहीं होंगे। कौन कौन से इसमें प्लांट्स आते हैं? इनमें एल्गी आते हैं, ब्रायोफाइट आते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एल्गी लिखा है, ब्रायोफाइट्स लिखा है, टेरिडोफाइट्स लिखा है। तो इसमें आप एल्गी के सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, ब्रायोफाइट्स के सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, टेरिडोफाइट्स के सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फेनिरोगैमी की। फेनिरोगैमी अपोजिट होता है क्रिप्टोगैमी के। कैसे? क्रिप्टोगैमी में सेक्स ऑर्गन हिडन होते हैं, यानी उन्हें हम नेक्ड आई से सी नहीं कर सकते। लेकिन फेनिरोगैमी में क्या होता है? जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो विजिबल होते हैं। ऐसे कौन से हमारे प्लांट्स हैं? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये हमारे फेनिरोगैमी में आते हैं। फिर हम बात करते हैं स्पर्मेटोफाइटा। तो सबसे पहले आप स्पर्म का मतलब समझिए। आपको पता है स्पर्म का मतलब होता है गैमिट, ठीक है, या फिर आप सीड्स भी लिख सकते हो। तो स्पर्मेटोफाइटा हमारे वो प्लांट होते हैं जिनके पास सीड पाया जाता है, और आपको पता है सीड सिर्फ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। तो स्पर्मेटोफाइटा कौन कौन से हो गए? जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया।
इसके बाद हम आते हैं ट्रैकियोफाइटा पे। तो देखिए ट्रैकियो का मतलब होता है वास्कुलर बंडल, क्योंकि वास्कुलर बंडल में ट्रैकीड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ट्रैकियो का मतलब क्या है, वास्कुलर बंडल, और फाइटा का मतलब होता है प्लांट। तो ऐसे प्लांट जिनके पास वास्कुलर बंडल यानी जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकोफाइटा की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे टेरिडोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म आते हैं, एंजियोस्पर्म आते हैं। सो ये सारी एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। अगर मैं बात करूं कि ट्रैकोफाइटा में मैं किस किस के एग्जाम्पल लिख सकता हूं, आप टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल लिख सकते हो, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल लिख सकते हो, एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब देखिए जितना हमने पढ़ा वहां से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसको मैं आपको एक बार बता देता हूं। आपसे बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव फीचर्स ऑफ ट्रैकियोफाइटा एंड क्रिप्टोगैमी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से के पास क्रिप्टोगैमी का भी फीचर है और ट्रैकियोफाइटा का भी फीचर है। तो ट्रैकियोफाइटा के आपको पता होने चाहिए कौन कौन से प्लांट फीचर शो करते हैं। आपको याद होगा कौन कौन शो करता है, टेरिडोफाइट शो करता है, जिम्नोस्पर्म शो करता है और एंजियोस्पर्म शो करता है। क्रिप्टोगैमी में बात करें तो इसमें एल्गी आता है, ठीक है, ब्रायोफाइट आता है और टेरिडोफाइट आता है। तो इसने बोला है हमें ऐसे प्लांट का नाम बताना है जिसमें ये दोनों फीचर हो, ठीक है। तो आप देखिए टेरिडोफाइट्स ओनली एक ऐसा प्लांट का ग्रुप है जिसमें क्रिप्टोगैमी फीचर भी है, ट्रैकियोफाइटा भी फीचर है। तो अब आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से ट्रैकियोफाइटा को ढूंढना है कि वो कौन सा है, सॉरी टेरिडोफाइट्स को ढूंढना है कि वो कौन सा है। गिंको, क्या ये टेरिडोफाइट है? नहीं, ये जिम्नोस्पर्म है हमारा, ठीक है। सारगैसम हमारी क्या है, एल्गी है, ठीक है। फ्यूनेरिया क्या है हमारा, फ्यूनेरिया हमारा ब्रायोफाइट है, ठीक है। एडिएंटम हमारा टेरिडोफाइट है। तो इसका जो सही एग्जाम्पल हो जाएगा वो एडिएंटम हो जाएगा, ठीक है। देखिए ट्रैकोफाइटा एंड क्रिप्टोगैमी फीचर आर शोन बाय टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल क्या है, एडिएंटम। तो इसलिए एडिएंटम हमारा सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको इसके आंसर गैस करने हैं। अब हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्लांट की बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको मैं हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड वर्ड का मतलब समझा देता हूं। देखिए होता क्या है, आपको पता है जो हम ह्यूमंस हैं हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम होते हैं जो 23 पेयर में होते हैं, ठीक है। इस 23 पेयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n से, ठीक है। तो ये जो n है ये क्या बताता है कि कितने पेयर है। जैसे यहाँ पे 23 पेयर है तो n की जगह 23 रख दो, 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 46 क्रोमोसोम आएंगे। तो ये जो 2n वाली स्टेज होती है ना, इसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड स्टेज। क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, आपको पता है कि गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है ह्यूमंस में। तो जो गैमेट फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे म्यूसिस होती है। म्यूसिस आपको पता है एक रिडक्शन डिवीजन है। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं तो आप सेल साइकिल एंड डिवीजन में पढ़ोगे। वहाँ पे क्या होता है कि जो सेल का क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है तो 46 से हाफ होके 23 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 23 पेयर नहीं है, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। क्या कहा मैंने, यहाँ पे 23 पेयर नहीं है, 23 क्रोमोसोम है। तो इसे हम सिंपल n से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे 23 पेयर थे तो हम यहाँ पे 2n से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इस स्टेज को जहाँ पे सिर्फ हम n रिप्रेजेंट करते हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं हैप्लॉइड स्टेज। क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड स्टेज। आई होप आपको हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड का मतलब समझ आ गया। अब हम हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड प्लांट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स आते हैं। ये हमारे हैप्लॉइड प्लांट होते हैं। हैप्लॉइड प्लांट का मतलब क्या है, देखो होता क्या है, एल्गी एंड ब्रायोफाइट में जो हम प्लांट देखते हैं वो एक गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट का मतलब क्या है कि उसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो n होता है। क्या होता है, n होता है। और n को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। इसीलिए एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स हमारे हैप्लॉइड प्लांट होते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको कि इन्हें हम हैप्लॉइड प्लांट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो प्लांट बॉडी हम देखते हैं, ठीक है, वो कैसी होती है, गैमेटोफाइट होती है नेचर में। गैमेटोफाइट होने का मतलब क्या है, वो आगे चल के गैमेट का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है।
और इसकी हैप्लॉइड क्या होती है, एन होती है, इसलिए हम इसे हैप्लॉइड प्लांट बोलते हैं। अब आते हैं टेरिडोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म पे। तो ये जो हमारे प्लांट होते हैं ये हमारे डिप्लॉयड प्लांट होते हैं। डिप्लॉयड प्लांट कहने का मतलब क्या है, डिप्लॉयड प्लांट कहने का मतलब ये है कि इनकी जो हम मेन स्टेज देखते हैं, जैसे आप जिम्नोस्पर्म का कोई पेड़ देखते हो या आम का पेड़ कोई देखते हो, तो ये सारे कैसे होते हैं, ये सारे डिप्लॉयड प्लांट होते हैं। डिप्लॉयड प्लांट मतलब इनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 2n होता है। क्या होता है, 2n होता है, यानी जो स्टेज आप देख रहे हो उसका क्रोमोसोम नंबर क्या है, यहाँ पे 2n है। और इस 2n नंबर वाली अगर कोई प्लांट बॉडी है तो उसे हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट आगे चल के स्पोर्स बनाता है, ठीक है, स्पोरोफाइट आगे चल के क्या बनाता है, स्पोर बनाता है। आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉयड प्लांट में फर्क समझ आ गया होगा कि जो हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है, या हम कहें जो डोमिनेंट स्टेज होती है, जो हमें मतलब देखते हैं हम, ठीक है, जनरली वो गैमेटोफाइट होती है हैप्लॉइड प्लांट्स में। और हैप्लॉइड प्लांट्स क्या है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है। और अगर मैं बात करूं डिप्लॉयड प्लांट की, तो डिप्लॉयड प्लांट में जो हम मेन स्टेज देखते हैं वो स्पोरोफाइट होती है, यानी 2n होती है, इसलिए हम उन्हें डिप्लॉयड प्लांट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे क्या है, डिप्लॉयड प्लांट है। इन ऑल 5 कैटेगरीज बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड फेज आर प्रेजेंट। जितनी भी हमारी कैटेगरीज हैं, ये जो पांचों कैटेगरीज हम पढ़ रहे हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन पांचों कैटेगरी में हमें हैप्लॉइड स्टेज भी देखने को मिलती है, डिप्लॉयड स्टेज भी देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये हैप्लॉइड और डिप्लॉयड स्टेज देखने को कैसे मिलती है, इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट की मदद से। तो लाइफ साइकिल अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो लाइफ साइकिल का मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या मतलब है इनका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको एक वर्ड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हैप्लॉइड और हैप्लॉन्टिक में क्या डिफरेंस होता है, डिप्लॉयड और डिप्लॉन्टिक में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं हैप्लॉइड की, अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं हैप्लॉइड, तो वहां पे मैं ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं हैप्लॉइड तो मैं कह रहा हूं ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं। और अगर मैं बोल रहा हूं हैप्लॉन्टिक तो मैं उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या कहा मैंने कि अगर मैं बोल रहा हूं हैप्लॉइड तो मैं उस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहा हूं, और अगर मैं कह रहा हूं हैप्लॉन्टिक तो मैं उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर मैं बोल रहा हूं डिप्लॉयड, जैसे मैं कह रहा हूं कि हम जो ह्यूमन है डिप्लॉयड है, तो यहां पे मैं ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, ठीक है। और डिप्लॉन्टिक का मतलब क्या है, हम यहां पे लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मान लो ये एक कोई जनरल लाइफ साइकिल मैंने ली, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैंने एक जनरली लाइफ साइकिल ली। अब लाइफ साइकिल किसकी ले रहे हैं हम, डिप्लॉयड प्लांट की या हैप्लॉयड प्लांट की, तो दोनों की इसी में इंक्लूड है। अगर आप हैप्लॉयड प्लांट लेते हो, जैसे आप एल्गी लेते हो या फिर आप ब्रायोफाइट्स लेते हो, तो आपकी लाइफ साइकिल मतलब उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगी। और अगर हम कोई टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म ले रहे हैं तो उसकी लाइफ साइकिल स्पोरोफाइट से चालू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये मैंने जनरल लाइफ साइकिल ड्रॉ करी है कि ये चीज़ें होती हैं। होता क्या है, सबसे पहले कोई एक मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट है, ठीक है। मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट है, आपको पता है गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, इसलिए यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट करा है। इसमें माइटोसिस हुई, गैमेटोफाइट में माइटोसिस हुई तो यहाँ पे गैमिट बने, ठीक है, गैमिट बने। अब देखो यहाँ पे माइटोसिस हुई है, माइटोसिस हुई है तो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, माइटोसिस हुई है तो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। और अगर मियोसिस होती है तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो माइटोसिस हुई है तो यहाँ पे एन क्रोमोसोम थे तो यहाँ पे भी एन क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक है। अब गैमिट क्या है, गैमिट एक सिंगल सेल है, गैमिट क्या है, एक सिंगल सेल है जिसके अंदर या जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन करेगा दूसरे गैमिट के साथ, ठीक है। तो ये गैमिट बना। अब क्या हुआ, एक दूसरा गैमेट आया और ये गैमेट दोनों ने मिलके फर्टिलाइजेशन करा। फर्टिलाइजेशन से आपको पता है क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा है, 2n बनेगा, ठीक है। जाइगोट कैसा बनेगा, 2n, क्योंकि n यहाँ से आएगा, n इस गैमेट से आएगा तो दोनों मिलके 2n बना देंगे। जाइगोट कैसा होगा, ये भी सिंगल सेल का होगा और ये प्रोडक्ट होगा फर्टिलाइजेशन का। यहाँ पे गैमेट क्या हो रहा था, अंडरगो फर्टिलाइजेशन, वो फर्टिलाइजेशन के लिए जा रहा था। ये क्या है, प्रोडक्ट है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है।
अब जाइगोट में माइटोसिस होगी और वो एम्ब्रियो बनाएगा, फिर एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा। अब देखो माइटोसिस हुई है तो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 2n था तो यहाँ पे भी 2n रहेगा, ठीक है। अब देखो माइटोसिस हुई है तो सेल का नंबर भी बढ़ेगा, तो स्पोरोफाइट से यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टी सेलुलर हो जाएंगे, ठीक है, यानी एक से ज्यादा सेल हो जाएंगी। अब इस स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है। अब मैंने बोला था कि मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, तो यहाँ पे 2n से n हो जाएगा। और स्पोरोफाइट में मियोसिस होने की वजह से स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। और इस स्पोर में माइटोसिस होगी तो हमारा मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट दोबारा से बन जाएगा। तो ये एक जनरल लाइफ साइकिल है किसी भी प्लांट की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की। अब देखो इसमें आता है कि इनमें से कौन सी जो स्टेज, ये जितनी भी स्टेज हमने पढ़ी कि गैमेटोफाइट से गैमेट बना, जाइगोट बना, स्पोरोफाइट बना, स्पोर बना, इनमें से अगर कोई भी स्टेज अब्सेंट हो जाए, ठीक है, या कोई स्टेज है उसमें नंबर ऑफ सेल रिड्यूस हो जाए, ठीक है, उसके बेसिस पे हमारे पास 3 तरीके की लाइफ साइकिल होती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। कितनी तरीके की लाइफ साइकिल होती है, 3 तरीके की। सबसे पहले हम जो लाइफ साइकिल पढ़ते हैं वो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। अब देखो मैंने बोला हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें होता क्या है, इसमें होता है सबसे पहले जो नॉर्मली होता है कि गैमेटोफाइट में माइटोसिस हुई तो गैमेट बना। गैमेटोफाइट कैसा है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। इसमें माइटोसिस हुई, गैमेट बना, गैमेट दूसरे गैमेट के साथ फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट बनाएगा। अब देखो क्या होता है, अगर आप जनरली देखो, जनरली क्या होता था, जाइगोट में माइटोसिस होती थी और स्पोरोफाइट बनता था। जनरली तो यही होता था ना कि जाइगोट में माइटोसिस हुई और स्पोरोफाइट बना। लेकिन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, जाइगोट में मियोसिस हो जाती है, जाइगोट में मियोसिस हो जाती है और स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट में मियोसिस हो जाती है और स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी यहाँ पे ये जो स्टेज है, ये जो स्टेज आपने पढ़ी है स्पोरोफाइट की, ये स्टेज अब्सेंट हो जाती है। क्या होता है, ये स्टेज अब्सेंट हो जाती है और जाइगोट से डायरेक्ट स्पोर बन जाता है मियोसिस के थ्रू, ठीक है। तो यहां पे देखो अगर आप, तो जाइगोट यहां पे क्या है, सिंगल सेल है, ठीक है, और गैमेटोफाइट क्या है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। और इसी जाइगोट में डायरेक्ट मियोसिस हो गई तो स्पोर बन गया। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे स्पोरोफाइट नहीं बना, यानी मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट नहीं बना। क्योंकि आप इसको स्पोरोफाइट बोल सकते हो क्योंकि इसने स्पोर बनाए हैं, तो इसलिए हम इसे स्पोरोफाइट बोल रहे हैं। लेकिन ये स्पोरोफाइट कैसा है, सिंगल सेल है, ये मल्टी सेलुलर नहीं है, ठीक है। ये क्या है, सिंगल सेल है, मल्टी सेलुलर नहीं है। इसीलिए इस लाइफ साइकिल को हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हैप्लॉइड चीजें हैं वो ज्यादा डोमिनेट करती हैं, ठीक है, हैप्लॉइड स्टेज ज्यादा डोमिनेट करती है। तो मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट नॉट फॉर्म, पहली प्रॉपर्टी हो गई है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। नेक्स्ट क्या है, जाइगोटिक मियोसिस अकर। यहां पे क्या हो रहा है, जाइगोट में मियोसिस हो रही है, जाइगोट में मियोसिस हो रही है, ठीक है। उसी चीज को लिखा गया है कि जाइगोटिक मियोसिस अकर, ओके। जाइगोट इज ओनली डिप्लॉयड स्टेज, जाइगोट अकेली डिप्लॉयड स्टेज है, ठीक है, यानी 2n स्टेज जाइगोट अकेली है। और कैसी है, नंबर में रिड्यूस है। रिड्यूस का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये मल्टी सेलुलर था, ये सिंगल सेल है, तो इसी चीज को हम बोल रहे हैं कि ये रिड्यूस है, लेस है नंबर ऑफ सेल के कंपैरिजन में। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जितनी भी एल्गीज हमने पढ़ी, ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल जितने भी हमने पढ़े, हमने जितनी भी रेड एल्गी के एग्जाम्पल पढ़े, हमने जितनी भी ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल पढ़े, सारी एल्गी इनमें आ जाएगी 4 एल्गीज को छोड़ के। कितनी एल्गीज को छोड़ के, 4 एल्गीज को छोड़ के। कौन सी है वो 4 एल्गी, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं फर्दर लाइफ साइकिल्स में। हमने क्या करा, हमने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ ली। अब हम एक दूसरी लाइफ साइकिल पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कौन सी लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। होता क्या है इसमें, देखो गैमेटोफाइट है, मल्टी सेलुलर है, हैप्लॉइड है, ठीक है। इसमें माइटोसिस हुई और गैमेट बना, गैमेट भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा।
अब ये गैमेट दूसरे गैमेट के साथ मिलकर फ्यूजन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा और जाइगोट बनाएगा, जाइगोट 2n बन गया, ठीक है। अब इसमें माइटोसिस हुई, इसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुई और हमें स्पोरोफाइट देखने को मिला, माइटोसिस हुई और हमें स्पोरोफाइट देखने को मिला। और ये स्पोरोफाइट कैसा था, मल्टी सेलुलर था, ठीक है। हैप्लॉन्टिक में सिंगल सेल था, सिंगल सेल क्यों, क्योंकि जाइगोट को ही हमने वहां पे स्पोरोफाइट बोल दिया था। यहाँ पे क्या है, जाइगोट में माइटोसिस हुई और स्पोरोफाइट बना जो कि मल्टी सेलुलर है। स्पोरोफाइट में म्योसिस हुई और इससे स्पोर बना और इस स्पोर से फर्दर माइटोसिस हुई तो गैमेटोफाइट बनी, ठीक है। तो ऐसी ये जो लाइफ साइकिल होती है इसे हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों का कंपैरिजन करोगे तो ये भी मल्टी सेलुलर है, ये भी मल्टी सेलुलर है, दोनों में से कोई भी स्टेज रिड्यूस नहीं है, रिड्यूस यानी नंबर ऑफ सेल्स के कंपैरिजन में कम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस लाइफ साइकिल को हम क्या बोल रहे हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉइड स्टेज भी है और डिप्लॉइड स्टेज भी लार्ज अमाउंट में है। बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट इज मल्टीसेलुलर। यहां पे देखो मैंने बताया कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही मल्टीसेलुलर हैं, ठीक है। और यहां पे आप नोट करो, यहां पे जाइगोटिक माइटोसिस अकर, जो हमने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ी थी वहां पे जाइगोटिक मियोसिस हो रही थी, लेकिन आप यहां पे देखो तो यहां पे जाइगोट में माइटोसिस हो रही है, यानी यहां पे जाइगोटिक माइटोसिस अकर हो रही है। अब हम बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जाम्पल की। तो इसके एग्जाम्पल में देखो हमारे ब्रायोफाइट्स सारे आ जाते हैं, हमारे टेरिडोफाइट्स सारे आ जाते हैं और हमारी 3 एल्गी होती हैं, ठीक है। इसमें हमारी 3 एल्गी ऐसी होती हैं जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है। कौन कौन सी, एक्टोकार्पस, कैल्प और पॉलीसाइफोनिया। कौन कौन सी, एक्टोकार्पस, कैल्प और पॉलीसाइफोनिया। अगर आपको याद हो ये दोनों हमारी ब्राउन एल्गी है, ये हमारी रेड एल्गी है, ठीक है। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेड एल्गी शो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो आप पॉलीसाइफोनिया मार्क करोगे, ठीक है। और अगर आपसे बोल देता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउन एल्गी शो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो आप एक्टोकार्पस और कैल्प मार्क कर दोगे। अब देखो आपने अगर यहाँ पे एक चीज नोट करी हो तो आपको पता है कि ब्रायोफाइट में हमारा क्या होता है, गैमेटोफाइट मेन प्लांट होता है, ठीक है। और अगर टेरिडोफाइट्स की बात करें तो यहाँ पे स्पोरोफाइट मेन प्लांट होता है। तो अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूं तो टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल यहां से चालू होगी, ठीक है, कि स्पोरोफाइट से उसका प्रोसीजर चालू होगा। और अगर मैं ब्रायोफाइट की बात करूं तो ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट से लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी। क्यों, क्योंकि ब्रायोफाइट एक हैप्लॉइड प्लांट है, हैप्लॉइड प्लांट है मतलब वहां पे गैमेटोफाइट स्टेज जो होती है वो क्या होती है, हमें डोमिनेंट होती है यानी विजिबल होती है, ठीक है। अब हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं कि ये क्या होती है। देखो हमने हैप्लॉइड लाइफ साइकिल पढ़ ली, हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ ली, हमने हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ ली, अब हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, गैमेटोफाइट में सबसे पहले माइटोसिस होगी, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। गैमेटोफाइट भी यहाँ पे क्या है, मल्टी सेलुलर है। ये गैमेटोफाइट फ्यूजन करेगा दूसरे गैमेट के साथ, जाइगोट बनाएगा, ठीक है। जाइगोट में माइटोसिस हुई, स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट भी क्या है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। अब इस स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई और स्पोर बना, ठीक है। स्पोर में माइटोसिस हुई और गैमेटोफाइट बना। तो ये पूरी चीज चलती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। यहां पे बस होता क्या है, आपने डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या देखा था कि जो बेसिकली क्या होता है, जो हमारी स्पोरोफाइट स्टेज होती है वो रिड्यूस होती है, यानी नंबर ऑफ सेल के कंपैरिजन में कम होती है, तो उसे हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि ये जो गैमेटोफाइट होता है ये रिड्यूस होता है, गैमेटोफाइट रिड्यूस होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर तो होता है लेकिन नंबर ऑफ सेल के कंपैरिजन में कम होता है। स्पोरोफाइट्स में कई सारी सेल होती हैं, लेकिन गैमेटोफाइट जब आप पढ़ोगे, जैसे मैं आपको बताऊं पोलन ग्रेन जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 3 सेल देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक गैमेटोफाइट में आपको ज्यादा से ज्यादा 3 सेल देखने की मिलेगी। तो है तो मल्टी सेलुलर लेकिन नंबर ऑफ सेल में क्या है, रिड्यूस है स्पोरोफाइट के कंपैरिजन में। तो इसीलिए इस लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट रिड्यूस मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल क्या है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड फ्यूकस,
और क्या है, फ्यूकस। फ्यूकस हमारी क्या है, एल्गी है। ठीक है, तो 4 एल्गी जो आपको याद रखनी है, जो आपको क्या करती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो नहीं करती। एक्टोकार्पस है, कैल्प है, पॉलीसाइफोनिया है, फ्यूकस है। ठीक है, ये चारों हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो नहीं करती, बाकी जितनी भी एल्गी है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट आर दी एम्ब्रियोफाइटाज। एम्ब्रियोफाइटा क्या होते हैं? प्लांट विच शो जाइगोटिक माइटोसिस। वो प्लांट जिनके अंदर जाइगोटिक माइटोसिस होती है उन्हें हम बोलते हैं एम्ब्रियोफाइटा। अब ये जाइगोटिक माइटोसिस किसके अंदर होती है? जाइगोटिक माइटोसिस आपने पढ़ा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में भी होती है। ठीक है, और आपने पढ़ा कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में भी होती है। तो इन दोनों के जितने भी एग्जांपल आपने पढ़े सारे एम्ब्रियोफाइटा में आएंगे। जैसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आपने ब्रायोफाइट पढ़ा, टेरिडोफाइट पढ़ा। ठीक है, और आपने क्या पढ़ा, आपने एक्टोकार्पस पढ़ा, आपने कैल्प पढ़ा, आपने पॉलीसाइफोनिया पढ़ा। तो ये तीनों भी इंक्लूड हो गए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपने जिम्नोस्पर्म को पढ़ा, आपने एंजियोस्पर्म को पढ़ा। ठीक है, और आपने फ्यूकस को भी पढ़ा। तो ये इसमें एग्जाम्पल आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, आपको एग्जाम्पल अच्छे से आने चाहिए इन सबके, वहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब हम इन प्लांट्स के अंदर सेक्स ऑर्गन की बात कर लेते हैं कि एल्गी के अंदर क्या होता है, ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ एल्गी की, एल्गी में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम बोलते हैं ओगोनियम। ठीक है, ब्रायोफाइट्स की बात करें, ब्रायोफाइट्स में भी जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे एंथ्रीडियम कहा जाता है, लेकिन जो फीमेल होता है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे आर्चिगोनियम कहा जाता है। टेरिडोफाइट्स में भी मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहा जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म में मेल सेक्स ऑर्गन को कोई स्पेशल नाम नहीं दिया जाता, लेकिन हम वहाँ पे कोन वर्ड का यूज़ करते हैं या फिर स्ट्रोबाइलस वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, फीमेल की बात करें, फीमेल में इसे आर्चिगोनियम बोलते हैं। एंजियोस्पर्म में बात करें, एंजियोस्पर्म में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम स्टैमन कहते हैं, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम पिस्टिल कहते हैं। अब बात आती है कि आर्चिगोनियम है क्या। आर्चिगोनियम जैसे मैंने बताया फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये एक फ्लास्क शेप, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, फ्लास्क शेप। ठीक है, और इस आर्चिगोनियम के अंदर यहाँ पे एग होता है, तो ये आर्चिगोनियम की स्ट्रक्चर होती है। सो देखिए, आर्चिगोनियम क्या है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, ये मैंने बना दी। अब आपको हम एक क्वेश्चन और कराते हैं, क्या आर्चिगोनियम कंटेनिंग हैप्लॉइड प्लांट, आपको बताना है ऐसे हैप्लॉइड प्लांट के बारे में जो आर्चिगोनियम कंसिस्ट करता है। तो सबसे पहले आर्चिगोनियम होता किसके पास है? आर्चिगोनियम ब्रायोफाइट्स के पास होता है, टेरिडोफाइट्स के पास होता है, जिम्नोस्पर्म के पास होता है, एंजियोस्पर्म के पास पिस्टिल होता है, और एल्गी की बात करें उसके पास ओगोनियम होता है। तो आपको ऐसे हैप्लॉइड प्लांट के बारे में बताना है जिसके पास आर्चिगोनियम हो। तो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म तो हमारे क्या है, हमारे डिप्लॉइड प्लांट है। बचा क्या, ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट का एग्जांपल देख लो, चारा, ये तो एल्गी है। ठीक है, सिलोटम क्या है, सिलोटम क्या है, ये टेरिडोफाइट है। क्या है, ये टेरिडोफाइट है। साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म है। मार्केंशिया क्या है, हाँ ये ब्रायोफाइट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्केंशिया। Archegonium is present in bryophytes, pteridophytes and gymnosperm, but only bryophyte is haploid। लेकिन सिर्फ bryophyte ही haploid होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मार्केंशिया। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और हमने प्लांट किंगडम का जो भी पढ़ा, जितने भी एग्जाम्पल पढ़े, वो सब आप अच्छे से याद कर लोगे। जो हमने फीचर्स डिस्कस करे, क्रिप्टोगैमी, फेनिरोगैमी, ठीक है, और एम्ब्रियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, ये सब आप अच्छे से कर लेंगे। और जो हमने लाइफ साइकिल और उनके एग्जाम्पल पढ़े वो आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम एल्गी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो हाफ एन आवर का हो गया, तो इसे आज यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।